वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? हैप्पी मंडे। मतलब या तो फ्राइडे को मुलाकात होती है या मंडे को मुलाकात होती है। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि या तो जब वीक शुरू हो गया या वीक ख़त्म हो गया, आपकी शक्ल देख के ये याद आ रहा है। देख लो तुम जब तुम बुलाते हो जब भी होता है। ये बताएं कि वीकेंड तो ऐसे गुजरा है कि कुछ पता ही नहीं चला भाई। वीकेंड तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 2 दिन बहुत कम है। बहुत गलत बात है यार ये। लेजिस्लेशन करवाओ, 3 दिन होना चाहिए। और फिर ऑफिस से सीधा आके शो करना भैया, लोग बड़ी मेहनत का काम है भैया। पहुँचे हुए 10 मिनट नहीं हुए और शो हो रहा है, यहाँ देख लें आप बैठ के। ऐसा ही है। डेडिकेशन देखो भाई, डेडिकेशन। डेडिकेशन। क्रेडिट दिया करो हम लोग को जब हम कोशिश करते हैं। भाई काफ़ी साहब क्यों क्यों शो कर रहे हो? आज क्या है? आज कोई मैच भी नहीं था। बहुत मैंने कहा ऐसे ही दिल चाहता, मैंने कहा काफ़ी कुछ हो गया भैया। इतना बड़ा एक जो है ना वो पाकिस्तान में जो है वो बेसिकली इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई है कि भैया। न्यूज़ तो यहाँ आई हुई है भाई, ज़ेलेंस्की आए हुए हैं। खैर यहाँ पर भी न्यूज़ चल रही है भैया, पुतिन आए थे वीकेंड पे। वो मज़े की वीडियो है, पुतिन चलते हुए जा रहे हैं, ऊपर से B2 बॉम्बर जा रहा है। B2 पुतिन को देख रहा है, ट्रम्प को देख रहा है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, मुझे तुम B2 बॉम्बर क्यों दिखा रहे हो। पुतिन पुतिन को कोई वो नहीं है, ऐसी चीज़ें देख के कोई इंप्रेस नहीं होता वो। कोई इंप्रेस नहीं होता भाई, उसका कोई भरोसा नहीं। ही नोज हाउ टू फाइट, ही नोज हाउ टू फ्लाई, ही नोज एवरीथिंग मैन, दिस गाय। पर्सनैलिटी है वैसे बंदे की। वो जेम्स बॉन्ड है भाई वो। है रशियन जेम्स। रशियन, सीरियसली रशियन जेम्स बॉन्ड है भाई वो। बेचारा ज़ेलेंस्की आया हुआ है। आई होप समथिंग हैपेंस एंड द वॉर जस्ट स्टॉप्स, इट नीड्स टू हैपन मैन, दिस इज इट, इट्स बीन हैपनिंग। कुछ हुआ नहीं, पुतिन का भी आने के बाद कुछ नहीं हुआ। अभी ज़ेलेंस्की भी आया, कोई अब खबर आई नहीं। नो सीज फायर येट। ट्रम्प कह रहा है ना कि आई नो द आर्ट ऑफ डील। यहाँ पे पुतिन दूसरा टाइम का बंदा है, वो डील वील नहीं करता वो। हाँ, तो ही इज़ नॉट अ इजी नट टू क्रैक। नॉट एट ऑल। सर बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में स्क्वाड अनाउंस हुआ है आपका। और वही हुआ जो आपने कहा था कि सरनेम लग गया, लग रहा है बाबर के साथ, कि अगर रिजवान जाएंगे तो बाबर साथ जाएंगे। ऐसे ही है। और क्या हो क्या गया? सोशल मीडिया तो बिल्कुल आउट हो गया। और जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बाबर की वीडियो आ रही हैं। इवन PCB ने भी शेयर करी हुई अपने फेसबुक पेज पे। भाई क्यों शेयर कर रहे हो, क्यों दिखाना चाह रहे हो कि बाबर ने 50 मारे हैं, जिसमें मैच के में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बाबर के रन बने। क्यों दिखाना चाह रहे हो भैया, हर बंदा। और एक तो ये फेसबुक के यार, मैं तो गुस्सा आ रहा, मैं अनफॉलो क्या, मतलब नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो फॉलो करते नहीं इनमें से किसी को भी। मैंने नॉट इंटरेस्टेड का भी इतना टैप कर चुका हूँ कि मुझे वो बस दे जस्ट पॉप्स अप एवरी सिंगल टाइम मैन। आज मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो कि चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दे एशिया कप में, ताकि ये वापस आए। ऐसे ऐसे पोस्टें देखी आज मैंने। हंगामा मचा हुआ है भाई। ऐसे फैंस तो पता नहीं कहाँ से आए, ऐसे फैंस। मतलब आप ये नहीं देख रहे हो कि भैया 5 साल से टीम की ऐसी की तैसी करी हुई है, लड़के पीछे बैठे हुए बेंचों से गायब हो रहे हैं, मगर नहीं भाई, इन दोनों को खिलाओ। नाराज़ है पब्लिक भाई, देखा नहीं तुमने क्या क्या आ रहा है? फ्रेंजी हुआ है, फ्रेंजी। फ्रेंजी हुआ है। पाकिस्तान टीम में तो बात करते हैं। आज जो है वो पाकिस्तान शाहीन का मैच था मेलबर्न में। मेलबर्न की टीम से, मेलबर्न की जो बिग बैश की टीम है, रेगनेट से। और जीत गए भाई। अब्दुल समद ने सेंचुरी मारी, और आपके पाकिस्तान के जो फैसल अकरम और मास सफदर बॉलर हैं, उन्होंने मैच जिता दिया आपको। समद ने एक्चुअली बैटिंग की, 2 डक पे 2 आउट थे, सेंचुरी मार दी बंदे ने यार। 50-60 बॉलों पे 6 छक्के मारे, बेहतरीन। इरफान खान न्याजी को देख रहा था, मैं कहता क्या कर रहा है शाहीन में यार, इसको तो भैया खुशदिल की जगह इसको होना चाहिए यार। यप, हम पाकिस्तानी टीम के साथ घूम रहे थे, ये लोग सब गायब हो गए। आपका वसीम जूनियर भी था, आ रहा है टीम में अब। हाँ। तो बहरहाल सेकेंड कर क्या रहे हैं आपके पाकिस्तानी प्लेयर? बी टीम, सेकंड टीम, पता नहीं क्या टीम के साथ खेल रहे हैं। मतलब वो रेनेगेट क्या है? मतलब हमारे शाहीन एक किससे खेल रही है? क्यों खेल रही है? रेनेगेट से खेल रही है। मतलब किसी की तो मतलब लीग से पाकिस्तान की A टीम खेल रही है यार। कैन यू इमेजिन दिस? राइट। सो कोई सेंचुरी डजंट मैटर मैन। ऑस्ट्रेलिया A टीम वो समझ में आता है, इंग्लैंड की A टीम से खेलो ना तुम। उनकी एक क्लब की लेवल की सेकंड लेवल टीम से खेल रहे हो, पता नहीं भाई। आई डोंट, क्या मजाक है यार, ये सही बोल रहे हैं बहुत। सो कोई आई डोंट,
आई डोंट प्रेस नहीं उस करता पर है भी सेंचुरी मार के वो ऐसा खुश हुए हैं कि पता नहीं क्या काम किया मैंने। उसमें उसका कसूर नहीं भाई, वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो क्या करे, उसको जो मिल रहा है वही करेगा। वो खटखटा रहा दरवाजे भाई के मुझे बुलाओ वो तो मेरी टीम टीम में। में आके बाहर चला गया एग्जैक्टली। बगैर बताए, क्यों गया, क्यों आया था पता नहीं, क्यों गया पता नहीं। और बहरहाल पाकिस्तान टीम पे बात करते हैं। ये आपकी टीम है सर। एज इफ यू नोटिस, सलमान अली आ गए कैप्टन, नो सरप्राइजेस देयर। अबरार अहमद आ गए, वो हमेशा से वही, वो 4 साल से घूम रहे थे, वो सेकंड नंबर में नाम लिखा है वैसे उनका। फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन, सुफियान मुकीम। इनमें से जो सुन के, जो देख के खुशी हुई, सलमान मिर्ज़ा का नाम देख के, वसीम जूनियर का नाम देख के खुशी हुई। क्यों आ गया वसीम जूनियर? एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताइए, खेलेगा वो नहीं खेलेगा? शाहीन के शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं, हसन भी हैं, राना भी हैं, वसीम को टाइम मिलेगा? नहीं, कहाँ था अब तक? आई थिंक जनवरी 24 में लास्ट खेला होगा, लास्ट ईयर। उससे गायब है। जब से गायब किया हुआ है, और एकदम से आप बड़े टूर्नामेंट में जो इधर उधर के सब मैचेस से कहीं नहीं खिलाया, ताकि नसीम वापस आए। तो क्यों, मतलब क्या क्राइटेरिया भाई? आई डोंट नो। अगेन आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ था, क्यों था, किधर था, और क्यों ये लोग खेल रहे थे, और अब भी उसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 मेन बॉलर आपने रखे हुए अपने, शाहीन, हारिस, हसन, फिर फ़हीम भी हैं, फिर तलत भी हैं, नहीं खेलेगा। तो कहाँ खेलेगा, कैसे खेलेगा? और दूसरा ये भी है कि क्या कहते हैं आपके, मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आती कि अगर आप सलमान मिर्ज़ा को लेकर आओगे, जो सुफिया और सलमान मिर्ज़ा भी हैं। सलमान मिर्ज़ा को लेकर आओगे, तो मैं अगर खिलाऊं हारिस और शाहीन में से मैं एक बंदे को खिलाऊं, और मैं सलमान मिर्ज़ा को खिलाऊं दूसरी साइड से, आई मीन यू कैन नॉट हैव बोथ ऑफ दीज गाइस। और सलमान और शाहीन और हारिस में या तो फिर आप हसन अली को बिठाओ। यू कैन नॉट हैव 2 ऑलराउंडर्स, मतलब सॉरी 1 ऑलराउंडर, फिर हसन अली भी आ रहे हैं, फिर शाहीन भी हैं, फिर हारिस भी हैं। यू कैन नॉट डू दैट। मैं और जिस तरह की पिचेस होंगी वहाँ पे, आपके सुफियान मुकीम और अबरार दोनों को खेलना चाहिए। अगर आप दोनों नहीं खिलाओगे, यू विल हैव अ हार्ड टाइम भाई। यू हैव टू गो विद 5 बॉलर्स, आई एम सॉरी टू से। स्पिन ही चोक करेगा वहाँ पे, आप देखिएगा। दोनों को होना चाहिए 11 में, यार इंडिया अबरार एंड सुफियान मुकीम। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया एक ग्राउंड से स्पिन्स खिला के, और आपकी पूरी टीम ही नहीं होती थी कभी पूरी। मोहम्मद वसीम और सलमान मिर्ज़ा दोनों बॉलर होने चाहिए, और तीसरा आप देख लें किसको खिलाना है। एग्जैक्टली। और रही बात फ़खर की, पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि फ़खर भाई का भी कुछ होगा, और पीछे से रिजवान बाबर भाई इन हो जाएंगे। लगता है भाई, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। फ़खर भाई इंजर्ड थे अभी, कुछ पता नहीं। वर्ल्ड मैच से पहले एक न्यूज़ आ रही है फ़खर, तो डिपेंड करता है ना, अभी जो सीरीज़ हो रही है, ट्राई सीरीज़, उससे पता चल जाएगा। बस तो उसी में वही तो सारी बात हो रही है। वही रिजवान को, बाबर को बोला हुआ तुम बैठो, अभी मसला नहीं है, फ़खर अभी बैठेगा तुम्हारे लिए। तुमसे भी बाबर बगैर रिजवान बोले निकलता नहीं मुझसे। यार खुदाई कसम, इन्होंने बोल बोल के ना मेरा भी ख़राब कर दिया यार। सरनेम है सरनेम करा दिया मेरा भी यार, बाबर रिजवान। हद हो गई है। सो कहने का मतलब ये कि भाई फिर फरहान का आप खेलेंगे अगर आपके हारिस कीपिंग करेंगे, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इनको फरहान और साइम की ओपनिंग ख़राब नहीं करनी चाहिए। 1 डाउन है बिल्कुल ये, नहीं करनी चाहिए। हाँ 1 डाउन आप फ़खर को लेके आओ। फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सलमान अली आ गए, खुशदिल हैं, बट यू नीड टू प्ले विद 5 बॉलर्स, यू नीड टू प्ले 5 स्पेशलिस्ट बस बॉलर्स। सलमान अली आगा 2 तक आ जाना चाहिए बस। बट द की इज़ यू हैव टू प्ले बोथ अबरार एंड सुफियान मुकीम। ये तलत और फ़हीम दोनों को क्यों रखा है? कितने तलत और फ़हीम, फ़हीम, राना फ़हीम, 2-2 क्यों रखे हैं आपने? एक ही तरह के प्लेयर्स, ऑलराउंडर, मतलब फिलर्स हैं भाई। एक रख लेते ना बस। तलत बॉलिंग भी कर रहे हैं, फ़हीम एक रखते, उसको ले आते, नियाजी को ले आते, समद को किसी को ले आते नीचे, हार्ड समद को हिटिंग। लेके जाते। अब देखो ना, हसन नवाज आ रहा है, उसके साथ साथ अगर समद आ रहा है या इरफान नियाजी आ रहा है, तो आपको एक बैटिंग का वो मिलता है बूस्ट। एग्जैक्टली। तो पता और नहीं भाई, इरफान तो मेरे ख्याल में बॉलिंग भी करता है यार, मैंने उसको फील्डर बहुत अच्छा है। फील्डर बहुत अच्छा है। और यार आज उसकी मैंने बैटिंग देखी, जिस तरह से वो मार रहा था, आई मीन यू कुड टेल। आपने एक बंदे को पाकिस्तान का एक देकर उनको फिर
सपोर्ट करो ना आप। बाकी लड़कों को तो 4-4 5-5 साल सपोर्ट कर रहे हो। इसने किया क्या है मुझे समझ नहीं आया, इसको बाहर किस बात पे किया है? आके को रख लेते क्या, मतलब शाहीन और हारिस क्यों चाहिए यूएई के खिलाफ? क्या करेंगे वो दोनों? 3-3 विकेटें लेंगे, क्या करेंगे? भाई ऐसा ना हो कुछ। अफगानिस्तान को क्यों आपने खिलाना है? आप नए बच्चों को खिलाओ ना भाई, नए आगे की सोचो, क्यों वही पुराने ड्रामे कर फुल रहे हैं? ब्लोन टीम जा रही है आपकी भाई। बाकी टीम तो खेलेगी ना, ये आपकी एशिया कप खेलेगी टीम, ये तो आप इनको भी रेस्ट करा देते। आके वाके को ले आते, उनको देख लेते कैसे कर रहे हैं, सलमान को कराते, हम वसीम इनको बॉलिंग करने देते। एग्जैक्टली, चलो टूर्नामेंट हार जाते कोई बात नहीं था, चेक कराते। चेक करना है क्या? अफगानिस्तान और यूएई से खेल रहे हो, कब चेक करोगे? इंडिया के खिलाफ चेक करोगे क्या? एग्जैक्टली, नहीं सही बात है। मतलब क्या क्या करेगा हारिस? अगर यूएई के 5 विकेट ले जाएगा तो क्या 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 करेंगे? अब वो ले ही ना भगदड़ जाए, डालेंगे? ले ही ना जाए 5 विकेट। मैं कह रहा हूँ मतलब फ़ायदा क्या होगा? लाइक नए लड़के खिलाओ ना, जब सेट कर ही रहो, नए टीम नए कैप्टन। पहले भी बात की है मैंने कई बार ये भाई, जब आप किसी को नए कैप्टन को लेके आ रहे हो, आपको उसको फुल सपोर्ट देनी है। हमारे यहाँ नहीं होता भाई, ये प्रेशर रहता है सर के ऊपर हर बंदे के। चाहे वो शान मसूद हो, शान मसूद के नीचे खेल रहा था, बाबर भी थे, रिजवान भी थे, शाहीन भी थे। अब शान मसूद की कौन सुनना है? किसने किसने सुननी है उनकी? अब आप सलमान को लेके आए हो तो भाई उसे फुल एक नया लड़के का सेटअप दो, फुल सपोर्ट दो उसको चारों तरफ से कि भाई तू है बॉस, बस तू ही है। तू ही है। ये सब साइड में हो गए। आप क्या कर रहे हो? आपने शाहीन डाले हुए हैं, हारिस डाले हुए हैं, ऊपर से वो पीसीबी चेयरमैन साहब जो हैं वो दोनों को लेके बैठे हुए, खाना पीना चल रहा है करण अर्जुन को लेके। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? एक तरफ मैं आपको बोल क्यों रहा हूँ उसको प्रेशर क्यों नहीं आएगा उसके ऊपर? उसके ऊपर रोज टीवी के ऊपर हर वक्त उस सलमान आगा के खिलाफ ऐसी कैंपेन चल रही है भाई। सारे आपके इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हर वक्त सुबह शाम उसके बारे में बोलते रहते हैं कुछ। उसका एवरेज ये है, उसका ये है, उसके टीम में जगह नहीं बनती। सलमान आगा के स्ट्राइक रेट, सलमान आगा के एवरेज बाबर और रिजवान से कंपेयर हो रहा है। अरे मतलब भाई तुम्हारा कैप्टन सेलेक्ट हुआ है, यंग लड़का, मतलब यंग तो अब क्या बोलूँ मैं उसको, तो मतलब कहने मतलब भाई नया लड़का है, सेट हुआ है, अब उसको खेलने दो, चांस दो। नेक्स्ट ये जो कप आ रहा है T20 वर्ल्ड कप तक का उसको वो चांस दो पूरा भाई। पीछे पड़े में भाई यार, उसको चांस कह दो, उसको बोलो भाई तुमने ही सेलेक्ट करनी है, तुम टीम हो तो तुम कैप्टन हो, तुम टीम सेलेक्ट करो, तुम्हें जो लड़का समझ में आता है, तुम्हें मुझे वर्ल्ड कप चाहिए, सिंपल एज दैट। अबे नहीं चाहिए की बात नहीं, टीम बनानी है अभी वर्ल्ड कप पे मत जाओ, टीम बनाओ अभी। जो है आपको लड़के चाहिए, जो 15 लड़के जो खेलें आगे फ्यूचर, अगले 5-6 साल आपके खेलें वो लड़के। तो मेरी तो समझ से बाहर है ये लोग क्यों सपोर्ट नहीं करते। कैप्टन बना भी रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आकिब जावेद कह रहे हैं, हमने बोला कि उसको आप अपना स्ट्राइक रेट ठीक करें, आपको स्पिन, वही बात करना जो ये पिछले बाबर पे क्यों बात हो रही है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा था बाबर रिजवान के बारे में। क्यों? जब वो टीम में नहीं है, जब वो पार्ट ऑफ द टीम ही नहीं है, तो उनके बारे में हर सवाल उनके बारे में। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई उनके बारे में बात की क्यों जा रही है। ऐसा किया क्या है? ऐसा कौन सा मुल्क फतह कर लिया उन लोगों ने? कौन सा ऐसा टूर्नामेंट जिता दिया? कौन सा ऐसा ऐसी सिचुएशन में मैच जिता के गए? भाई हमेशा हरवाने में काम रहा है उनका। क्यों इतनी PR कैंपेन इनके पीछे भाई? मुझे तो यहाँ तक लगता है वो जो बैठे हुए PCB के सेशंस के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इनकी पेरोल में बैठे हुए हैं। वो क्वेश्चन ही ऐसे मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस कर रहे हैं कि वो घूम फिर के इन्हीं का नाम आ रहा है भाई। मतलब पता नहीं कौन लोग बैठे सवाल कर रहे थे सीरियसली, लाइक टीम के बारे में पूछो, टीम कॉम्बिनेशन के बारे में पूछो, कैसे खेलना है। अभी सीरीज़ आ रही है, ट्राई सीरीज़ आ रही है, फिर आपको एशिया कप खेलना है, उस पर बात करो। आप लगे हुए हैं बाबर रिजवान कैसे आएंगे टीम में? अरे भाई कितने पैसे मिलते हैं बाबर रिजवान से बता दो। हाँ एग्जैक्टली, सही बात है। हद होती है यार, कम में तुम लोग को अकल होनी चाहिए। फरहान कब खेलेगा? आपके हसीबुल्ला की कोई बात नहीं कर रहे हो। आपके लड़के जो नीचे के बेचारे वो घसीटते पसीटते मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, भाई उनकी बात करो ना कि उनको क्यों नहीं चांस दे रहे हो। वसीम जूनियर का क्या कसूर है? समद ने वहाँ सेंचुरी मारी, भाई तो लेके आओ T20। यार हम कल उस दिन बात कर रहे थे कि अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का T20 का मैच हुआ। आप डिफरेंस देखो यार। मैं ये नहीं कहता हूँ उसके पास सारे शॉट्स हैं, उनके पास सारी टिम डेविड को, और वो जो मुझे तो नाम भी नहीं पता वो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन का बीवर करके ब्रेविस, यार क्या शॉट्स थे यार, क्या मारा उसे पकड़ के सेंचुरी, और यहाँ पर आपके बंदे प्रॉपर शॉट्स तो क्या उनको ये भी नहीं पता कि कौन सी बॉल लेने लेफ्ट करनी है। एक में सेंचुरी मारी, फिर तीसरे वाले में ही 50 मारी है उसने। ऐसा नहीं कि बस वो एक बार मार के चला गया। 10 रन देखो शिराज भाई, वो कहते हैं यू बीन वॉचिंग गेम फॉर सो लॉन्ग दैट
वी ऑल हैव एन आई. बंदा 5 रन बनाए, 10 रन बनाए, मगर वो 10 रन ऐसे बनाए, बोलेगा यार ये लंबी रेस का घोड़ा है बेटा, ये प्लेयर अच्छा है, इसको चांस दो. साइम अयूब को लोगों ने क्यों बोला? साइम के पास शॉट्स थे. साइम की बात करी, ब्रेविस के 4-6 शॉट से पता चल गया कि भाई खतरनाक प्लेयर है. हमारे सेलेक्टर्स को क्यों पता नहीं चलता? सब पता चलता है भाई, सब पता चलता है, मगर करना नहीं है ना यार. सिंपल एज दैट, करना नहीं है. खिलाने वही लड़के हैं. वो तो शुक्र करें आप शादाब भाई, अब जाके अपना बाजू का जो है, अपने आर्म का सर्जरी करा रहे हैं, और आज से 3 साल से बोल रहे हैं कि यार वो मैं काम कर रहा हूँ. उनको पता है कि सर्जरी नहीं कराई तो अगर परफॉर्मेंस नहीं तो फिर मैं तो लंबा ही किया मैं. मगर अभी भी फिलर लेके बैठे हुए मोहम्मद नवाज के उसमें. शदाब अच्छा है. शदाब गुड लक, जल्दी से आप वापस. शदाब अच्छे की बात नहीं भाई, जब जिसको अच्छा लगा था ना उसने दामाद बना लिया है. सही है ना. मुझे आप एज अ बॉलर आए थे, आपकी बॉलिंग नहीं है, आपकी बैटिंग भी कोई ऐसी वो ठीक है, आप पे रिलाई नहीं कर सकता आदमी की. नहीं अभी शदाब आएगा 50 रन उसका भी कोई फिटनेस इशू है. सबका फिटनेस इशू है भाई यार. सबके फिटनेस इश्यूज हैं भाई. सबके फिटनेस इशू नहीं है, सबके पेट भर गए हैं. अभी आप देख लेना, ये रिजवान बाबर को बिठाया कि आपको लगता है डोमेस्टिक में ये अभी प्रैक्टिस करके अपनी फॉर्म वापस लेके आएंगे? कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कहाँ कर रहा है? अभी बाबर भाई ने कितनी प्रैक्टिसें की हैं नेट्स के ऊपर, कमबैक जब किया था ओडीआई के अंदर. इनको बोलो जाके मैच खेलो. वही इश्यूज हैं सारे, वही ऑफ स्पिनर पे फंस रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे फंस रहे हैं, ऑफ स्पिनर पे स्वीप नहीं खेल रहे हैं, इन स्विंग पे फंस रहे हैं. मतलब क्या काम हो रहा है? तो मैच खेल की आती ना, ये आपको नेट पे थोड़ी आएगी, आपको मैच खेलना पड़ेगा भाई. जाके खेलो डोमेस्टिक के मैचेस 4-5 दिन के, फिर आपकी समझ में आएगी ना कहानी. 4 दिन वाले खेलो जाके 4 डेज के मैचेस खेलो. आप तो वेकेशन में निकल जाते हो जहाँ तो थोड़ा आपको मौका मिलता है. ऐसे थोड़ी होता है कोई यार. राशिद भाई बोलते हैं बाबर आजम ऑन 1 लाख इज सुपीरियर देन दीज करंट बैटर्स. जी, मुझे तो राशिद भाई को भी समझ में नहीं आ रहा. राशिद भाई एक साइड जो है वो आप कुछ बोलते हो, और फिर आपकी जो बातें होती हैं जब वो सच साबित हो जाती हैं तो फिर आप इस तरह की बात करते हो. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आप बोल देते कि बाबर रिजवान को निकालो, बाबर रिजवान को निकालो. अच्छा, फिर सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट का मसला नहीं है. कर क्या रहे हो बंदा T20 में, कर कैसे रहे हो, ओपन खेल कैसे रहे हो, वो सवाल है. वही तो कह रहा हूँ ना कि वो ये हमेशा बोलते रहे कि भाई ये ओपनर्स नहीं है, पर अगर ये ओपनर नहीं है और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं तो मिडिल ऑर्डर में भी कौन सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके पास टैलेंट है, जबकि आपके पास मुझे ये बता दो ना, इनको बैक क्यों किया जा रहा है इतना? इसका रीज़न क्या है कि कोई बाहर का प्लेयर, कोई भी सीनियर प्लेयर क्यों बोलने को तैयार नहीं है? क्या बोलेंगे भाई, PR चल रही है सबकी. जब चेयरमैन के साथ बैठे हुए खाना खा पी रहे हैं भाई, तो कौन बोलेगा उनके खिलाफ? कनेक्शन ऑल द वे टू द टॉप. मुझे समझ नहीं आता यार कि गेम से बड़े बन गए या तो फिर. और यही हालात है, हमारे सब प्लेयर ऐसे ही बन जाए, स्टार जो बनता है वो ऐसे ही हो जाता है फिर. और सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात है कि अगर आपको पता है कि मेरी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप जाके डोमेस्टिक में अपनी प्रैक्टिस करके उसको प्रॉपर करो, आप तो 2 मिनट में टीम में वापस आओगे भाई. आपने 50 रन भी कर दिया, आप फ़ौरन टीम में आ जाओगे यार. बाबर तो बना सकते हैं जगह अपनी T20 में, क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे थे कि अभी ये जो टूर्नामेंट गुजरा है वेस्ट इंडीज़ का, इसमें इन्होंने अगर 100 के भी ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेल दी, इनको एशिया कप में ले आएंगे. ये तो वेट कर रहे थे कि ये लोग एशिया कप में यहाँ से, वही जो आपकी बात कहा था ना कि प्लान ख़राब हो गया, प्लान फेल्ड हो गया. तो मतलब कहने का ये कि इनको तो मेहनत करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है भाई. पता नहीं भाई क्या किया है. का वो था अली रज़ा बॉलर था, उसको ले आते. मतलब ये अफगानिस्तान UAE के ख़िलाफ़ तो भाई आप सब ऐसे प्लेयर्स टेस्ट कर सकते थे, अपने इनको रखते, कॉन्फिडेंस देते. बहरहाल प्लेयर बनाने नहीं है भाई, किसी को प्लेयर बनाना नहीं है, अपने अपने लड़के खिलाने हैं, बस वही कहानी है. बस क्या बोला मुझे तो बैठे बैठे धानी याद आ रहा है. धानी को गायब कर दिया देखो. जान तो मारता था, स्टाइल मारता था. क्या प्रॉब्लम थी उसके स्टाइल से? मेहनत कर जान मारता था भाई. देखो वो कुछ भी करे वहाँ पर, that was whatever he was doing in celebrating the wicket was giving him the motivation to take more wickets. He wasn't doing anything. किसी को उनका सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया. बस ये कैसे कर रहे हो तुम भाई? अबे भाई वो विकेट लेके बाद डांस करे तो क्या मसला है? विकेट तो लेके दे रहा है, विकेट लेके दे रहा है, बाकी तो तुम्हारे विकेट लेके नहीं दे रहे. इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला था, उसमें भी छक्का मार दिया था उसने भाई लास्ट आखिर में आके. तो अच्छा था भाई. धानी क्या बहुत सारे लड़के हैं, नज़र आते रहते हैं लड़के भाई, लेकिन ऐसी कैंपेन चल रही है इस वक्त.
आपके जावेद अफरीदी ने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट डिजर्व द बेस्ट ऑन द फील्ड फॉर बाबर रिजवान। तो सब हर बंदा बोल पड़ा है भाई। मेरे ख्याल में इन लोग, खैर जाने दो, हाँ कोई स्पॉन्सर जो है वो पंगे कर रहा है कि भैया ये नहीं होंगे तो हम आपका स्पॉन्सर नहीं करेंगे भाई। कुछ तो हुआ है, सब बोल पड़े, सब बोल पड़े कुछ ना कुछ। आई डोंट गेट इट भाई, आई डोंट गेट इट। भारत भाई प्लेटफॉर्म सबके लिए है, आप लोग खेलें, ना बाबर परफॉर्म करें और टीम में आएँ। बाबर भाई भी को भी अपनी जो इश्यूज़ हैं उन पर डील करें, बाबर भाई टीम में आ जाएं। रिजवान की तो मुझे नहीं लगता T20 में जगह बनती है, तो बेकार की बातें हैं अभी जो भी बोल रहे हैं। बाबर भाई की फील्डिंग भी बिल्कुल ही ऑर्डिनरी हो गई है, आपको पता है, कभी भी फर्स्ट हैंड पिकअप नहीं कर पाते हैं वो। बैटिंग तो खैर आपके सामने ही है, कैप्टनसी भी आपके सामने ही है, तो भाई बस कर दो यार। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट जस्ट मूव ऑन, यू विल फाइंड बेटर प्लेयर्स भाई। कोई सईद अनवर आए थे, सईद अनवर चले गए, एक गैप छोड़ गए थे, मगर उनसे पहले कि बैट्समैन आए तो लग रहा था कि वो कोई और नहीं आ पाएगा। तो भाई ऐसे नहीं है, एक के बाद एक बंदा आता है, ठीक है, मगर आप उनको चांस दो। ज़हीर अब्बास हमने नहीं देखा, मैंने ज़हीर अब्बास को खेलते हुए देखा, मगर जितना सुना है भाई कि भाई एक इतने ज़बरदस्त बैट्समैन, अपने ज़माने के अच्छे प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, तो प्रॉपर शॉट्स थे ना उनके पास, प्रॉपर प्रैक्टिस करके आए हुए थे, प्रॉपर चीज़ें लेके आए। इस तरह आप लोगों को चांस दो, आएंगे। आप पर्चियों को लेके बैठे रहोगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता सब बात चले जाएंगे भाई, फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। इतने लड़के ख़राब किए हैं, इतने देर से इन लड़कों को लेके आया गया है कि आप अगर इन लड़कों की एजेस देखो, जो नए लड़के हैं ये सब 30+ लड़के हैं मेजॉरिटी इसमें। सलमान मिर्ज़ा जो नया कह रहे हैं 30+ है, 29, 30, 31, ये सबकी मेजॉरिटी की एज है ये। तो आपने सही इन लड़कों को टाइम पे नहीं लेके आए, जिसकी वजह से लड़के अभी तक इस 31 ईयर्स में लड़के बने नहीं हैं। अब बनाएंगे आप उन लड़कों को जो 34 में आके बनेंगे, 32 में आके। अली रज़ा यंग है, अभी से काम करो उस पर। कोई काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है वो। जो दूसरा रज़ा हसन था, टाइम निकलवा देते भाई। रज़ा हसन याद है, स्पिनर, क्या हुआ पता नहीं, ड्रग्स में लग गया, किस में लग गया, ख़त्म हो गई कहानी। यही हाल है, लड़के बनने नहीं देने भाई, उन्होंने बनने नहीं देने लड़के। इन लोगों ने जो अच्छा बनता है फिर उसको मैच फिक्सिंग में बाहर हो जाता है किसी चक्कर में। आप देखो ना, हमारे पास कौन है कीपर कौन बना रहे हैं हम? हारिस को बना रहे हैं। हारिस के साथ कौन है कीपर? रिजवान है। अभी T20 में कौन है कीपर? फरहान है, जिसने मना किया है कि मैं कीपिंग नहीं करनी, उसको आपने कीपर रखा हुआ। कीपर किधर है? आपने प्लेयर्स बनाने ही नहीं है तो प्लेयर बनेंगे कैसे? जो कीपिंग करता है हसीबुल्लाह, उसका दूर दूर तक नाम नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये पूरा प्री प्लांटेड गेम है ना यार, कि मतलब किसी तरीके से बस टीम को सेटल ना होने ना दो, फिर कोई आएंगे एक्सपर्ट, वो बोल देंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। फिर मुझे बता दें आप, एक हसन अली ने क्या किया? हसन अली क्या किया? हसन अली दोस्ती यारी की है, मेहनत लगती है उसमें भी। क्या मतलब, हंस क्यों रहे हो तुम? मुझे तो बस वो डांस याद है उनका, जो यूरोप में उन्होंने करके डांस किया। टू कम इन द क्लब, आसान काम था क्लब में दाखिल होना, बॉयज़ क्लब के अंदर आ गया वो। क्या मतलब, मजाक समझ रखा? वेलकम टू द गैंग। एग्जैक्टली, मजाक समझ रखा तुमने। अनबिलीवेबल है यार, अनबिलीवेबल है। बहरहाल मुझे उम्मीदें हैं भाई साइम भाई से, फरहान से, भाई रन बनाओ, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। फ़खर भाई अगेन, आपका पता नहीं आप क्या कर रहे हो, दिमाग कहीं और है, आप किसी और चीज़ों में लगे हुए हो। टीम की खातिर आप चौथे नंबर पे खेल रहे थे, बाबर रिजवान के लिए जगह छोड़ दी थी आपने अपनी। तो आई डोंट नो आपका क्या गेम है, प्लान है आपका, लेकिन भाई अब परफॉर्म करो, आप सीनियर हो सबसे। इफ़ यू गेट अ चांस परफॉर्म। आई लाइक खुशदिल, लोअर ऑर्डर। आई नो इरफान नियाजी होना चाहिए था, लेकिन अब खुशदिल है तो जो भी है वो भी स्पिन को मार सकता है, घुमा सकता है। बाकी टीम ठीक है, बस मैंने कहा ना बॉलिंग का मसला है आपके। सुफियान, मुकीम और अबरार को आप खिलाओ एक साथ खिलाओ, तो खेलेंगे। शाहीन और हारिस को एक साथ मत खिलाना। शाहीन हारिस को आप एक साथ नहीं खिलाएं। आप शाहीन के साथ या तो सलमान मिर्ज़ा को आप पूरा एक है ओपन स्पेल आप सलमान मिर्ज़ा को दें भाई। शाहीन भाई, यू आर नॉट अ प्रीमियर बॉलर कि आप जो है वो पहला ओवर करा के, आई एम श्योर नन ऑफ दिस विल हैवर हैपन। पहला ओवर आप ही कर रहोगे, चलो पहला ओवर आपकी सीनियोरिटी से आपको दे भी दिया, दूसरा ओवर सलमान मिर्ज़ा का है। एंड लेट दिस टू, बीच में आप वसीम जूनियर को लेके आओ ताकि आपकी कंसिस्टेंसी रहे भाई। वो पूरी बॉल में हर वक्त जान मारता है। शाहीन भाई खेल कैसे रहे हैं? क्या सुना था इयन बिशप ने क्या बोला था नहीं अपनी कमेंट्री में, कि वो इतनी इंजरीज हैं आर्म की, और ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो वो मतलब जब इतनी इंजरीज हैं और बिशप को पता है ये बात,
तो वो खेल कैसे रहेगा, इतनी इंजरीज है उसको? दैट मीन्स ही इज़ नॉट फुली फिट। Yep. तो वो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान टीम में ऐसा होता है कि अगर आप टीम से ब्रेक भी ले दो ना अगर, तो आप गए। इट्स नो, देयर इज नो सच थिंग एज सिक लीव। पीटीओ नहीं होता हमारे यहाँ। शाहिन भाई तो कर सकते हैं, उनके पास तो कॉल करवा सकते हैं ना, हाँ, मैं आ गया। उनके पास तो अनलिमिटेड पीटीओ सबके है। पास थोड़ी होती पावर ये। सही बात है, सही बात है। 12 भाइयों, एक कमेंट भी आया शिराज भाई, कमेंट लेते हैं सर एक। तो हमारे ये HR Tech 9800 भाई से कमेंट आया कि यार इतनी भी ना मारो, शाहीन को सोच के रोहित शर्मा और केएल राहुल नहीं याद आते। दैट वर्ल्ड कप 2021 मैच इन दुबई, नो डाउट शाहीन इज पैथेटिक नाउ, but this was not done in 2001, it was hardly 4 years before. Haris Rauf agreed his claim to fame is 2 sixes of Kohli or Big Bash from where he entered Pakistan team. तो HR टेक साहब, आपने मेरे इस बात का खुद ही जवाब दे दिया कि शाहीन की लास्ट परफॉर्मेंस याद करने में आप चले गए 2021 में। हम भी तो ये कह रहे थे। 4 साल पहले चले गए सर आप, और मैं भी एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि ये सारे लोग 3-3, 4-4 साल पुरानी परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, इस तरह नहीं होता है। यू हैव टू गिव कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस देनी होती है। 4 साल परफॉर्मेंस के ऊपर 25 में नहीं खेल सकते भाई आप। और उस 21 का पेस देख लो शाहीन का, और आज का पेस देख लो शाहीन का, ज़मीन आसमान का फ़र्क वो है। ग्राफ याद है ना कि साल ब साल इनकी पेस कम होती जा रही है। एग्जैक्टली। तो आपने खुद ही जवाब दिया हुआ है, आप खुद देख लो आपने क्या कह रहे हो ये बात। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं मंजीत पाजी हमारे। मंजीत सर, सत श्री अकाल। मंजीत पाजी हमारे बड़े फेवरेट पुराने व्यूअर हैं हमारे। पुराने व्यूअर हैं मंजीत पाजी, वी लव यू। मंजीत पाजी का कमेंट है, बाबू भाई पैसे का चक्कर है, पैसे का मैच हारते रहो, पर्सनल पैसा बनाते रहो, चाहे प्लेयर्स हो या आपके एडमिनिस्ट्रेटर, सब के सब मिले हुए हैं। देखो ये बात मंजीत पाजी को पता है, सबको ही पता है। सबको ही पता है। मतलब मंजीत पाजी ऐसे ही है भाई, पैसे का चक्कर तो है, मगर मसला ये है कि पैसे का चक्कर टॉप टू बॉटम है। ये नीचे वाला ऊपर पहुंचाता है, ऊपर वाला उससे ऊपर पहुंचाता है, उससे ऊपर पहुंचाता है, उससे ऊपर पहुंचाता है। तो इसलिए ये चेन ऑफ कमांड चलती चली आ रही है, ब्रेक नहीं हो रही सर। ये चेन ऑफ कमांड क्या है, कौन पैसे बना रहा है, क्या कर रहे हैं, नोबडी नोज। हम लोग को तो नहीं समझ आ रही, लेकिन हमें इतना पता है कि पाकिस्तान की टीम की वाट लग गई है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि धंधा है पर गंदा है, मगर चल रहा धंधा जोरों पे। है। और सारी जो स्क्रिप्ट है ना वो इस पे काम होता है कि किस तरीके से ये गैंग ना टूटे, बस ये चलता रहे। मैं आज तक सवाल करता हूँ कि इंजमाम भाई ने रिज़ाइन दिया है, अभी तक क्लियर नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन का क्या, उन्होंने बोला था कि मैं इसमें उनका नाम आया था साया ग्रुप में, रिज़ाइन करके चले गए थे वो। उन्होंने डिनाई नहीं किया अभी तक कि नहीं मैं नहीं हुई है। और क्यों वो अपनी एक लुक्रेटिव पोजीशन को रिज़ाइन करेंगे जब वो डायरेक्टर लेवल पे बैठे हुए थे? ये वो इंजमाम साहब हैं जो 2017 का चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब सबको बोर्ड ने 1 करोड़ रुपये इनाम दिया था, तो इन्होंने कहा था कि मुझे भी इनाम दो। टीम मैंने सेलेक्ट करी तो 1 करोड़ इनको भी मिला था। तो जब आप जो टीम सेलेक्ट की थी वो खेली नहीं थी, बाय द वे बहुत सारे लड़के बाहर गए थे, फिर टीम जीती थी। जी तो फिर भी बीसीबी ने इनको दे दिए थे कि चलो ठीक है। मगर जो अगर आप अच्छे टाइम पर टीम से एक्सपेक्ट करते हो कि बोर्ड आपको टेक केयर करे, तो फिर भैया बुरे टाइम पर भी जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत करी है तो देयर शुड बी सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑन दैट, स्पेशली व्हेन इट्स अ कंट्रीज टीम, इट्स नॉट समवन इंडिविजुअल्स टीम। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग जो हैं वो अपने आप को मुल्क से बड़ा, टीम से बड़ा और PR लेवल पे लेके चलने लगते हैं बस। तो आपको सब पता है मंजीत भाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। सारे व्यूअर्स का जो हमारा शो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों को पता है हमारी कोई यहाँ पे मार्केटिंग है नहीं, हम लोग खुद ही कर रहे हैं। सच्ची बात है ये, जो कर रहे हैं बस कर रहे हैं, किस तरीके से शौक में कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि कुछ तब्दीली आए टीम में, कुछ जीतना शुरू करें हम लोग भी। तो होपफुली वन डे किस दिल से आके इस टीम के बारे में बात करते हैं ये हमें पता है भाई। बस आप देख लो, टीम जीत रही हो ना तो बंदा खुशी खुशी आता है कि यार ये है वो है, आइडियाज़ निकलते हैं, अब ये होना चाहिए। हम तो कुएं से बाहर नहीं आ रहे हैं, मतलब बेसिक लेवल ही। हम देखो ये हाल हो गया कि यूएई और अफ़गानिस्तान के मैच में भी इस कॉम्बिनेशन की बात चल रही है कि शाहीन खेलेगा नहीं खेलेगा, कि सलमान मिर्ज़ा को खिलाए नहीं खिलाए। मतलब यहाँ पर भी हमें नहीं पता कि भाई टीम का क्या हाल हो जाए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आइंस्टाइन ये सवाल करता कि भाई हारिस और शाहीन क्या करेंगे यूई के साथ खेल के, क्यों खेलेंगे, काहे के लिए हैं टीम में? क्या क्या सीख लेंगे वो खेल के इसमें? तो बहरहाल आप लोगों को सब पता है, हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट व्यूअर्स हैं जो हमें रेगुलरली देखते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव. जब भी मैसेज किया करें भाई अपनी जगह का नाम बताया करें ताकि हमें भी पता चलता है कि लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं. और मैं फिर बता दूं कि भाई हम ये सब शौकिया कर रहे हैं, हमारा पे कोई टाइम निकाल के करते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं घर के अंदर. और क्योंकि आप लोग का लव मिलता है तो हम बार बार आके बैठ जाते हैं सीरियसली, वरना और कोई मतलब मोटिवेशन नहीं होता है आने का. वैसे यार एक चीज़ तो मैं पूछना भूल ही गया, शिराज भाई तो बड़े खुश होंगे आजकल. क्या हुआ? आर्यन का ट्रेलर आया भाई. आर्यन का ट्रेलर आया? क्या आया? शाहरुख खान की उसका जो मूवी बना रहा है वो नेटफ्लिक्स पे. अरे भाई मनी मेक्स मनी ब्रो. पैसा हो, चिलीज वाला, मैं वही SRK वाला. वैसे ट्रेलर अच्छा है, वो ट्रेलर मजे का सर. वो शाहरुख का बेटा है तो इंटेलिजेंट तो होगा. ये बात तो है. वो तो आवाज़ मुझे शुरू में शाहरुख की लग रही थी, पर आखिर में उसकी लग रही, समझ नहीं आया कि वो आवाज़ भी मिलती जुलती है भाई लोगों की. बहरहाल भाइयों, आई होप आप लोगों को पसंद आया. शो बड़ी ही कठिन के साथ हम लोगों ने ऑफिस से सीधा आके जो है वो शो किया है भैया. तो शो सम लव एंड सम सपोर्ट, एंड वंस अगेन रियली अप्रिशिएट फॉर ऑल द सपोर्ट्स यू गाइस हैव बीन शोइंग फॉर द लास्ट फ्यू वीडियोज़. तो इसी तरह करते रहें सपोर्ट, ताकि हम लोग भी यही आप लोगों से शेयर करने आए. नहीं तो टीम में तो कुछ नहीं रखा है मेरे भाइयों, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं हम भी. तो फिर आप लोगों के साथ अगले शो, अगली एपिसोड, अगले ख्यालात के साथ हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.